नमस्कार। हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह की परिवर्तन की। और ये सूर्य ग्रह का परिवर्तन जो रहेगा आपकी दीपावली तक रहेगा। तो इसलिए ये कुछ विशेष हो जाता है वीडियो। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा बोला गया है और स्वभाव से पुरुष और गतिशील ग्रह होता है सूर्य। सूर्य हमें दिखाता है कि कैसे हमें पंक्चुअल रहना है, क्योंकि यानी कि समय का पाबंद रहना है, क्योंकि सूर्य समय से उगता है और समय से डूबता है। सूर्य के अंदर आलस नहीं है, वो एक भी सेकंड लेट नहीं होता है। सूर्य इस समय तुला राशि में जाने वाले हैं और तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है। जब सूर्य जो है वो सरकार है। सूर्य का मजबूत होना प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राशि वाले को भाग्यशाली बनाता है। अब तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में जब सूर्य जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे? सूर्य को पिता भी कहते हैं। सूर्य जो है वो आपके जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। सूर्य का तुला राशि में गोचर धन कमाने की गति को धीमे कर सकता है, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। और नीच राशि में जब सूर्य जाएंगे तो हो सकता है कुछ राशि वालों के आत्मविश्वास में भी कमी हो। सूर्य जब तुला राशि में जाएंगे तो कुछ लोगों के मनोबल में भी कमी लेकर आएंगे। सूर्य जब तुला राशि में जाएंगे तो कुछ लोगों को परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। दीपावली को हम धन से जोड़कर देखते हैं और धन की जो देवी है वो है माँ लक्ष्मी। अगर ग्रह की बात करें तो धन का ग्रह है शुक्र। तो शुक्र ग्रह जो है वो तुला राशि का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारी दीपावली पर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य हृदय का भी कारक ग्रह है। सूर्य अगर मजबूत है तो हृदय की स्थिति अच्छी है, ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ नहीं होती है। सूर्य अच्छा है तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, यानी कि पोजीशन मिलती है, प्रमोशन मिलता है, पैसा मिलता है। और सूर्य अगर अशुभ होता है तो इंसान की जो खुशियां हैं उसको सीमित कर देता है, यानी कम कर देता है, और इंसान अपने मन चाहे परिणाम नहीं पा पाता है। सूर्य असफलता भी देता है। सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत बनाया जाए, सूर्य ग्रह को कैसे खुश किया जाए ताकि इस दीपावली में वो नीच राशि में बैठे होंगे तब भी हमें शुभ परिणाम मिले, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि का सूर्य क्या देने वाला है आपको, यानी आपकी राशि को। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप हर एक पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप मीन राशि के जातक या जातिका हैं तो इस दीपावली में 5 शुभ संकेत आपका इंतजार कर रहे हैं। ये 5 शुभ संकेत माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं या कह सकते हैं किसी भी उन देवता के द्वारा बनाए गए हैं जो आपके आराध्य हैं। बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इंसान को भूख लगी होती है और आपको भूख लगी है सफलता की, जब इंसान को भूख लगी होती है तो वो इंतज़ार नहीं करता, वो कहता है बस खाना आए और मैं खा लूँ। तो ऐसे ही जो आपकी सफलता की भूख है, वो अब इतनी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि इतने दिनों से आप परेशान थे, हैरान थे कि कब मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएँगे, कब मैं खुश होऊँगा। अब वो दिन आ गए हैं। ये सफलता की भूख मिटाने वाली वीडियो है। और वाक़ई में आपकी भूख मिटेगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रह हैं। पहला शुभ संकेत मीन राशि वालों को आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव 30 अक्टूबर से दे रहे हैं। नवंबर के माह में गुरुदेव राहु के प्रभाव से मुक्त होकर द्वितीय भाव में होंगे। गुरु द्वितीय भाव में बैठकर शुभ फलों की वर्षा करेंगे। सबसे पहले गुरु आपको धनवान बनाएँगे। आप वो धन पाएँगे जो आप ही का था। आपका धन जो आपसे दूर जा चुका था वो लौट कर वापस आएगा। आप धन कमाएँगे भी, धन जोड़ भी पाएँगे। मिट्टी के कामों से सोना कमाएँगे, यानी मिट्टी के काम जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, घड़े हो गए,
ग्रोसरी आ गया, सब्जी हो गई, ऐसे जो काम होते हैं इनसे सोना कमाएँगे, ऐसे कामों से जो भी लोग जुड़े हैं। मिट्टी के कामों से सोना कमाएँगे, पैसा कमाएँगे, राहु से मुक्त होकर गुरु अब आपको मीठी वाणी दे देंगे, आपकी सेहत में सुधार होगा, आपके परिवार की तकलीफ़ों को कम कर देंगे, आपकी संतान आज्ञाकारी हो जाएगी, घर में मांगलिक और सुख वाले काम होंगे, सांसारिक ऐशो-आराम जो आपको नहीं मिल रहे थे, जो जीवन में दुःख थे आपके जीवन में, वो दुःख दूर हो जाएँगे। समाज में बड़े-बड़े लोगों से बातचीत और मुलाकात होगी, नौकरी-व्यापार में तरक्की होगी, गुरु अब दीपावली में समस्त प्रकार के सुख आपको दे देंगे। दूसरा शुभ संकेत जो मिल रहा है, वो राहु देव की कृपा से मिल रहा है। गुरु से अलग ज़रूर हो गए, लेकिन राहु देव लग्न में आ गए हैं। आम तौर पे यहाँ पर राहु बढ़िया परिणाम ही देता है। अगर आप राहु को नहीं बिगाड़ते, कोई भी ऐसी गलती नहीं करते जिससे राहु खराब हो रहा है, तो अप्रत्याशित धन, वो धन जो आप सोच भी नहीं सकते, वो धन आपको मिलने वाला है। आप खुद देखेंगे कि आपका धन अब बढ़ रहा है, धन आने के रास्ते खुल रहे हैं, धन तेज़ी से आपके करीब आ रहा है। आप अपनी बुद्धि का बढ़िया प्रयोग करके धन कमा लेंगे। राहु आपकी योग्यता से बड़ा आपको मान-सम्मान देंगे, जितना आपको मिलना चाहिए उससे दुगना आपको मिलेगा। आपके काम-काज में बढ़ोतरी होगी, हो सकता है काम-काज के लिए आपको घर छोड़ना पड़े, आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। राहु आपके अंदर जुनून पैदा करेंगे सफलता का, आपके अंदर एक अलग रास्ता बनाने की चाहत होगी। अब राहु आपको अगर आप ठीक रखते हैं, तो आपको बहुत नहीं, बहुत नहीं, बहुत नहीं, बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं, जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं की होगी। कि कोई भी राहु से ऐसी उम्मीद नहीं लगाता, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राहु को अगर सही रखा, तो वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा मंगल की कृपा के कारण। मंगल जो है मंगल पर सूर्य की दृष्टि हुई होगी। पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्रों के लिए मंगल शुभ और बढ़िया परिणाम देंगे। जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। समझदारी पूर्वक आप धन का निवेश करके बड़ा फ़ायदा कमाएँगे, बड़ा पैसा आने वाला है। देखिए, पैसा ही है जो सारे सुखों को देता है। ये पैसा आपको अब मिलने वाला है। मंगल आपके अंदर दृढ़ संकल्प देगा। मंगल ये कहेगा कि बेटा अब जो तुम कर रहे हो वो करके ही रहोगे। अब आप पीछे नहीं हटेंगे, अब आपके कदम उल्टे नहीं सीधे चलेंगे। गुरु की द मंगल पर गुरु की दृष्टि होगी तो किसी भी प्रकार की अनहोनी से गुरु आपको बचा लेंगे। कोई अब दुर्घटना, कोई अनहोनी, कोई अभिशाप आपके जीवन से जुड़ नहीं पाएगा। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि होगी। नई नौकरी के रास्ते, नए तरक्की के रास्ते, नए पैसे आने के रास्ते खुलेंगे। दीपावली में जितने दीप जलेंगे, उतने आपके लिए रास्ते खुलेंगे सफलता के। मीन राशि वालों के लिए चौथा शुभ संकेत होगा 6 नवंबर को बुध नवम भाव में होंगे। वृश्चिक राशि में आप अपनी बात दिल खोल कर कह पाएँगे, अपनी बात सभी तक पहुँचा पाएँगे। आपका तेज़ दिमाग होगा, वास्तविकता को आप स्वीकार करेंगे, आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपके घर में हँसी खुशी का माहौल होगा, परिवार में शुभ और बढ़िया काम होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आपकी बातचीत प्रभावी होगी, परिवार में बढ़िया सुख के साधन होंगे, परिवार में आप अपनी इज़्ज़त को वापस पाएँगे, समाज में खोया हुआ मान-सम्मान वापस पाएँगे, छोटे भाई-बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। नौकरी हो या व्यापार, आप पहले से अधिक अब अमीर बनने वाले हैं, आपके काम बनने वाले हैं। बुध आपको बुद्धि दे देंगे और पैसा ज़बरदस्त देंगे इस दीपावली में और बुध हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जब आती हैं तो फिर विष्णु जी तो आते ही आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। 27 नवंबर को बुध नवम भाव से दशम भाव में चले जाएँगे, आपके काम-काज और बेहतर हो जाएँगे। आप नए व्यापार के बारे में सोच सकते हैं, घर-परिवार में खुशियाँ होंगी, परिवार में नई गाड़ी आने का सुख आएगा, नया वाहन आएगा, नया घर बनेगा, परिवार में छोटी-बड़ी चीज़ें आएँगी, घर को एकदम स्वर्ग बना देंगे आप। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए दिमाग तेज़ी से चलेगा। जब भी आप कोई काम कर रहे होंगे, दिमाग एकदम स्पीड से चलेगा। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में बदलाव है, आपकी सोच आपको एक बड़ी तरक्की दिलाएगी, सरकार से बढ़िया लाभ मिलेगा, पिता की सेवा करेंगे, आप बहुत ही धैर्यवान, व्यवहार कुशल होंगे। कुछ हद तक आप सुखों को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए अपने पर्सनल सुखों का त्याग कर देंगे। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको ऑफ़िस का कोई काम करना है, तो आप कहेंगे मैं कहीं पार्टी-वार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ऑफ़िस का काम करूँगा। ताकि मेरे को और सफलता मिले। आप रात के 2 बजे तक दुकान खोल कर बैठे होंगे, ठंडी रोटी खा लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 9 बजे दुकान बंद करके घर आके गरम रोटी खाऊँ। तो आप अपने सुखों का त्याग करके सफलता को पाएँगे। धनवान बनेंगे, लकी बनेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। 5वाँ शुभ संकेत जो आपको मिलेगा, वो आपको सूर्य नवम भाव में देंगे। 18 महीने के बाद
आप समझ लीजिए कि एक अप्रत्याशित धन आपको मिलने वाला है। ऐसा धन जो कहीं गड़ा हुआ था, आपको दिख नहीं रहा था। पिछले 6, 7, 8 महीनों से आप उस धन को, उस सफलता को ढूँढ रहे थे, अब मिल जाएगी। इस दीपावली में एक दिया जलेगा प्रकाश का और वो धन तक, उस सफलता तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इस दीपावली में शिक्षा आपकी सर्वस्व होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पिता की तरक्की होगी। दीपावली में सूर्य अष्टम में होंगे तो आपको राजा बना देंगे, संत जैसे होंगे आप। अष्टम का सूर्य आपको तब तक हानि नहीं पहुँचाता जब तक आप नेक बने हुए हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले हैं। अष्टम का सूर्य आपको तभी नुकसान पहुँचाता है जब आप बदमाश बन जाते हैं। तो बदमाश मत बनिए, सूर्य आपको मालामाल कर देंगे। नवम, दशम में सूर्य आएँगे तो आपके भाग्य को चमकाएँगे, यात्रा बढ़ेगी, विदेश के योग बनेंगे, भाग्यशाली होंगे। जितना नेक स्वभाव होगा और जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे, तरक्की उतनी ही बड़ी होगी। और बढ़िया नहीं, इस दीपावली के वक़्त को आप कहिए कि ये राम राज है, आपके जीवन में राम राज वापस आ गया। जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है राम जी का, वैसे आपके घर में भी सफलता का मंदिर बनेगा। तो ये एक शानदार वक़्त है, इस समय का सदुपयोग करिए। कुछ लोग कहेंगे हमें मिलेगा, कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं मिलेगा, इसका सिर्फ़ एक ही कारण है, जैसी आप चाहत रखेंगे वैसा होगा। वीडियो को देखने के बाद आप सोचिएगा अरे ये सब बेकार की बातें हैं, तो फिर आपके लिए सब बेकार है। अगर आप ये सोचे नहीं, ये भी सही है और मैं मेहनत भी करूँगा तो सफलता आपकी होगी। लेकिन जन्म कुंडली में अगर सितारे कमज़ोर हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप की बंदूक में गोली नहीं है, तो फिर आप दुश्मन को नहीं मार पाएँगे। इस बात को भी याद रखिए। तो आपको अपने ग्रहों को मजबूत करना है और अभी करना है, तुरंत करना है और दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाना है और जो उपाय और जो चीज़ बताई जाए उसको भी फ़ॉलो करना है। आप डॉक्टर के पास चले गए कि हमें बुखार है, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, दवाई नहीं खाई, तो फिर बुखार नहीं उतरेगा। तो अगर आप एस्ट्रोलॉज़र के पास आ रहे हैं, तो जो वो बताए उसको करना भी पड़ेगा। ऐसे मत आइए। अगर नहीं करना है, तो अपने पैसों को और समय को बर्बाद मत करिए। अगर एस्ट्रोलॉजी से लाभ लेना है, तो फिर जो बताया जाए, उसको 100% करना भी पड़ेगा। आइए और अपना भाग्य चमकाइए। इन दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। दीपावली की शुभकामनाएँ। नमस्कार।